शौचालय है जिसमें एक टंकी रखी है और ये सभी लोग इसी में जाते हैं। और ये टंकी भी देखेंगे आप कि इस टंकी को होल है, इसमें पानी नहीं भरा जा सकता। ये टंकी बंद हो गई है तो ये लोग इसी में जाते हैं। दरवाजे नहीं है इसमें। ये शौचालय था, अब नहीं है क्योंकि ये सब कुछ बर्बाद है। इसमें अंदर कुछ बड़े भी बड़े नहीं मॉल्स में जाते हैं जहां पर शायद पता नहीं कितने गुना रेट लिखा होगा, लेकिन हमने उसका टैग देखा और जरा हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। चाहे 1 लाख का बिल बने, चाहे कितने हजारों का बिल बने, हम वो पेमेंट करके आ जाते हैं। लेकिन हम जब इस माँ सरस्वती की एक प्रतिमा को लेने जाते हैं तो इसके लिए अगर इन्होंने 10 रुपए बोले तो हम कहेंगे ना, मैं इसका 8 रुपए दूंगा। एक तरफ ये हॉस्पिटल है, देख रहे हैं आपकी एक तरफ हॉस्पिटल है तो उसके ही बराबर में जो है ये 100 से अधिक जो है झुग्गियां बसी हुई हैं। आम भाषा में कहें तो ये झुग्गी है, लेकिन अगर इन लोगों को जो इसमें रहते हैं उनकी भाषा में कहूँ तो ये झुग्गी नहीं बल्कि इनके खुद के घर हैं। इनके वो घर हैं जिनमें ये जिंदगियां बसती हैं, जिनमें इनके बच्चे रहते हैं, जिनमें इनके सपने होते हैं और वो सपने पूरा करने के लिए जो है ये इन झुग्गियों में रहते हैं। और आए दिन आप लोग क्या काम करते हैं? मूर्ति बनाते हैं। किस तरह की मूर्ति बनाते हैं? गणेश की बनाते हैं, सरस्वती की बनाते हैं, हर भगवान की मूर्ति बना देते हैं। कोई त्योहार आते हैं ये वाली ये देख। अच्छा, अभी लक्ष्मी गणेश का दिवाली आती है तो लक्ष्मी गणेश के बनाते हैं। अच्छा। गणेश चौथ आती है तो गणेश की बना देते हैं। सरस्वती की आते हैं सरस्वती की बना देते हैं। धार्मिक की जो होती है ना? हाँ, हर साल की हर जो मूर्ति बनाते हैं। जब भी वो धंधा आता है साल में एक बारी, तो हमारा सीजन आता है तो जब भी हमारे को थोड़ा अच्छा मिलता है, नहीं तो हमें ऐसे मांग नहीं, हमारे कमाई का कुछ पता नहीं है। हम मांग के खा लेते, रोड पे मंदिर पे जाके बैठ के खा लेते हैं। ऐसा मांग क्या करेंगे, हम तो मजबूर है दीदी। अब सीजन आता है, अब दिवाली आएगी तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाएंगे। तो जब अभी तो होली आता है, अब शिवरात्रि आती है तो कृष्ण भगवान की बनाएंगे। शिवरात्रि में कृष्ण की कैसे बनाओगे? ये ऐसी वाली, ऐसी हाँ ऐसी वाली शिवरात्रि शिव परिवार का, शिव परिवार का। अच्छा अच्छा अच्छा। गणेश का पंचमी आ रही है तो माँ सरस्वती, हाँ माँ सरस्वती की बनाएगी। अच्छा, ऐसे हम मूर्ति बनाते हैं। देखिए जिस सरस्वती से हम अपना मिस ज्ञान है ना, ज्ञान की देवी है ना, ये वो मेहनत का इंसान है जो इस मूर्ति को तराशते हैं। ये वो शिव परिवार को बनाते हैं जिस शिव को जो शिव हमारे आराध्य हैं। लेकिन इनके लिए, और जब हम इनसे मूर्ति लेने जाते हैं तो उसके बाद कितनी बार्गेनिंग भी करते हैं, है ना? नहीं इतने की नहीं, इतने की दो, नहीं इतने की नहीं, इतने की दो। और फिर ये बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि इनको अपने बच्चों का पेट पालना है। मतलब सब जगह इन्हीं की मार, सब जगह इन्हीं के सेक्रीफाइस। कब हम इन जिंदगियों को समझेंगे? कब हम इनके बारे में सच में दर्द महसूस कर पाएंगे? हम रिक्शा वाले के साथ बैठते हैं, उसके साथ वो भले ही हाथ पैर से रिक्शा चला रहा है, लेकिन हम उसके साथ बहुत बार्गेनिंग करते। हम ये मूर्ति कश हाथों के, जिनके हाथ देखिए आप, कितने मेहनत कश हाथ है, कितने मेहनत कश हाथ है। आपका ये हाथ का आशीर्वाद मुझे भी दे दीजिए क्योंकि मेहनत कश हाथ में जो खुशबू है, इस हाथ की जो खुशबू है वो किसी सेंट में नहीं है, किसी सेंट में नहीं है वो खुशबू जो इस मेहनत का हाथ में है। क्योंकि ये स्वावलंबी है, ये अपनी मेहनत का खाता है। ये अगर मांगने के लिए किसी के आगे उठता है तो ये दुआ के लिए भी उठता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा दुआएं लीजिए। उन झुग्गियों में जो है जिंदगियां बसती हैं और उन्हीं में जो है सपने बसते हैं। लेकिन एक बुलडोजर आता है और इनकी इन झुग्गियों को तोड़कर चला जाता है और उसके बाद जो है कुछ नहीं बचता है इनके पास। तो ये एक उम्मीद रखते हैं, एक आस रखते हैं कि कभी जो है
ये झुग्गियां भी बनेंगी। अभी फिलहाल जो है कुछ समय पहले बुलडोजर आया और इन सभी बस्तियों को जो है उजाड़ कर चला गया था। लेकिन आपको बता दूं कि उजड़ने के बाद भी है इनकी आस और इनकी मेहनत ने एक बार फिर से जो है इन्हें जीवन जीने के लिए एक उम्मीद दी और इन्होंने खुद की पन्नी से, कई कपड़ों से झुग्गियां बनाकर तैयार कर ली और इनमें जो है फिर से ये लोग रह रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि ये झुग्गियों में रहकर अपनी जीवन को यापन कर रहे हैं। लेकिन एक समय होता है और आगे का समय देखते हैं कि सरकार कुछ करती है इनके लिए या फिर से इनकी जीवन यही खत्म हो जाता है। लेकिन देखिए, ये पूरी जो है मिट्टी की दीवारों से बनी हुई है और ऊपर ये बांस का लगा के, पन्नी लगा के इन्होंने इसको ढक रखा है ताकि जो है पानी से बचा जाए, बरसात से बचा जाए। क्योंकि बरसात आम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होती है लेकिन इनके लिए बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि इनकी बरसात में घर बह जाते हैं, भर जाते हैं और तमाम चीज़ें भी हो जाती हैं। और ये इनका तो सारे लोग इसी में जाते थे, हाँ सभी लोग जितने थे सारे तो इसी में ये लोग जाते थे। लेकिन अब शौचालय नहीं है, ये आसपास में जो है तो जंगलों की तरफ जाते होंगे आप लोग, जंगलों की तरफ जाते हैं। सो सारे घर की लेडीजें, सारे बच्चे भी, तो पूरा शौचालय जो है इनका ध्वस्त है, खराब हो चुका है और ये लोग जंगलों की तरफ जाते हैं जो अनसेफ है, महिलाओं के लिए खासकर अनसेफ है। कौन सोचेगा ये सब बातें? आपको और मुझे ही सोचना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा देश वाकई ही बहुत तरक्की कर रहा है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था मेरा देश बन चुका है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में हम वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल जयशंकर जी के गाइडलाइन में किस तरह से एक्सटर्नल नीतियां वो हमारी बनाते जा रहे हैं, कितने ज्यादा विदेशों में उन्होंने हमारा स्टैंड लिया है, किस किस तरह से। लेकिन देश के भीतर हम क्या कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेवारी है? सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले आला कमानों की जिम्मेवारी है या वो तो आला कमान बन गए, अब बाकी जाने? हम सब की जिम्मेवारी है। हम दिवाली के टाइम में मिट्टी के जो दिए लेने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत बार्गेनिंग करते हैं। 1 रुपए के 10 रुपए के 10 दे रहे हैं आप, नहीं 10 रुपए के 12 दो। प्लीज थोड़ा सा तो जागिए, थोड़ा सा तो चिंतन कीजिए। हम जो कमाई कर रहे हैं, कहते हैं ना कि 10% उसका हिस्सा देना चाहिए हमें दान में। ये लोग तो दान भी नहीं मांग रहे, इनकी तो मेहनत है। एक बार कोशिश करके तो देखिए, बजाय इसके कि बड़ी बड़ी आपकी नेम प्लेट लगे, इनके दिलों में थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है वो नेम प्लेट तो एक न एक दिन मिट जाएगी, लेकिन इनके दिलों में जो नेम प्लेट लगेगी, इनकी पीढ़ियों में जो आपका नाम आएगा, आपकी चर्चा आएगी, जो दुआएं निकलेंगी,